प्रणाम दर्शकों, आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है अपनापन। दोस्तों, ये एक सत्य कथा है। मैं अपने मित्र के साथ कॉफ़ी का आनंद ले रहा था एक रेस्टोरेंट में बैठकर। अचानक से हमारे मित्र के पास एक उनके परिचित का फ़ोन आया और उन्होंने अपने परिचित को भी वहाँ पे कॉफ़ी पीने के लिए निमंत्रण दे दिया। वो थोड़ी देर में परिचित वहाँ पे पहुँचे। वो एक 75 वर्ष के अंकल थे और अंकल बड़े ही बहुत ही साधारण से वस्त्रों को पहने हुए थे, बहुत ही साधारण से। उनकी वेशभूषा बहुत ही साधारण थी। किसी प्रकार की कोई अंगूठी, कोई हाथ में किसी प्रकार का ब्रेसलेट, कोई गले में कोई किसी प्रकार की सोने की चेन वगैरह कुछ भी नहीं थी। बहुत ही साधारण से एक वो थोड़े से छोटे से एक टेम्पो में बैठ के वहाँ पे आए थे। आए और बातचीत करने लगे। आपस में परिचय हुआ, मेरा भी परिचय कराया गया और इसी दौरान काफ़ी बातचीत उनके बीच में हो रही थी, मित्र और अंकल के बीच में। इसी दौरान मेरा भी इंटरेक्शन उनसे हुआ और इंटरेक्शन के दौरान मैंने उनसे पूछ लिया कि अंकल आप क्या करते हैं? अंकल ने बताया कि वो एक इंजीनियर हैं और आज से 45 वर्ष पूर्व उन्होंने अपनी एक इंजीनियरिंग कंपनी बनाई थी। इंजीनियरिंग कंपनी सुनी तो मैं उनसे थोड़ा-सा कौतूहल और जागा। मैंने कहा पूछूँ क्या है? कहाँ पे कंपनी है? किस प्रकार से इनका काम चलता है? तो उन्होंने अपनी कंपनी के बारे में बताना शुरू किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने 18 लोग को लेकर वो कंपनी स्टार्ट करी थी। उन 18 के अंदर कोई ड्राइवर था, कोई कुक था, कोई ऑफ़िस में काम करने वाला व्यक्ति था, कोई पानी पिलाने वाला व्यक्ति था, कोई इंजीनियर भी था साथ में। इस प्रकार से अलग-अलग 18 लोग थे। यानी अंकल को लगाकर टोटल 18 जने थे, यानी 17 जनों की वो टीम थी और एक अंकल को मिला के 18 जने थे। काम बढ़िया चलता रहा अंकल का, सारी चीज़ें अच्छी रहीं। अंकल ने बताया कि बेटा एक ऐसा समय भी आया जब 3 वर्ष तक इनके पास कोई किसी प्रकार का काम नहीं था। तो बोले जब 3 वर्ष तक किसी प्रकार का कोई काम नहीं था, उसके बावजूद भी इनका जो तनख्वाह देने का दिन था वो 10 तारीख हुआ करती थी। इन्होंने अपनी निजी संपत्ति को बेचा और निजी संपत्ति बेचने के बाद उन 17 लोगों को ससमय वेतन का भुगतान किया। हाँ, ऐसा ज़रूर हुआ कि कभी 10 तारीख की जगह 15 तारीख हो गई, 18 हो गई या 20 हो गई, पर 20 के ऊपर नहीं जाने दिया। दोस्तों, अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ, ये बात मेरे दिल को कहीं न कहीं अंदर से हिला के रख गई कि आज के समय पे भी ये जो समय चल रहा है दोस्तों, इस समय भी इस प्रकार के लोग इस दुनिया में हैं, मौजूद हैं, जो इस प्रकार की भावनाओं को अपने अंदर रखते हैं। जो कहानी का शीर्षक है अपनापन, आपको समझ में आएगा अपनापन मैंने क्यों कहानी का शीर्षक दिया है। दोस्तों, जो 45 वर्ष पूर्व इन्होंने अपने यहाँ लोग रखे थे, वो आज भी इनके साथ हैं। इनके यहाँ आने का है कि आए थे, लेकिन जाने का कोई समय नहीं है, कोई रिटायरमेंट की अवधि नहीं है इनके यहाँ। उन्होंने बताया कि लगभग सभी की शादियाँ इन्हों के द्वारा, इनकी कंपनी के द्वारा करवाई गई। उनके बच्चों की एजुकेशन, उनके बच्चों की एजुकेशन के बाद उनकी शादी का सारा खर्चा, एक-एक रुपए का खर्चा इनकी कंपनी के द्वारा ही उठाया गया है आज तक। इनका ये कहना है कि मेरे यहाँ जो भी हैं, वो मेरे परिवार का हिस्सा है। मैंने पूछा, आपके बच्चे क्या-क्या करते हैं? तो उन्होंने बताया कि इनके 3 बच्चे हैं, एक बेटी डॉक्टर है, एक बेटी इंजीनियर है और एक बेटा वो भी इंजीनियर है। वो अपने पिताजी के कामों में हाथ बटाता है, लेकिन जितना पिताजी ने मेहनत करी, उतनी मेहनत वो करने को तैयार नहीं है। कई बार वो अपने पिताजी से कह चुका है कि पिताजी काम बंद कर दीजिए, मेरे से नहीं हो सकता है। किंतु उनका कहना है कि जिस परिवार को मैं लेके साथ चला हूँ, अपने जीते जी, अपने मरते दम तक मैं उनका साथ नहीं छोड़ सकता। ख़ैर ये तो सारी बातें होती रही। उन्होंने फिर ये भी बताया कि जीवन के कई ऐसे संघर्षपूर्ण मौके थे, जहाँ पे ये बहुत परेशान भी हुए। लेकिन अटूट विश्वास था इनको अपनी मेहनत के ऊपर, अपनी टीम के ऊपर और ये उन विश्वास के आधार पे ही काम को आगे चलाते रहे, काम को आगे बढ़ाते रहे और इनकी इसी
सोच और इसी दृढ़ संकल्पता के कारण आज ये एक अच्छे मुकाम पे बैठे हुए हैं। दोस्तों इतने साधारण व्यक्ति, मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब मेरे पास उनका कोई फ़ोटो नहीं है और मैं आपको बता नहीं सकता। इतना साधारण व्यक्ति, इतने बड़े एम्पायर का मालिक और इतना साधारण, इतना मृदुभाषी वो व्यक्ति, नमन है उन व्यक्ति को। और दोस्तों इससे भी एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊँ, वो अपने जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके, वो 17 एम्प्लॉइज़ को इंडिविजुअल वो अपना काम वो अपने आप करते हैं। कोई रिपोर्टिंग प्रकार की नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है। हर व्यक्ति अपने आप में एमडी है, हर व्यक्ति अपने आप में डायरेक्टर है, हर व्यक्ति अपने आप में इंजीनियर है, हर व्यक्ति अपने आप में ड्राफ्ट्समैन है, हर व्यक्ति अपने आप में ड्राइवर है और हर व्यक्ति अपने आप में एक सफाई करने वाला है। कोई भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। उनको पता है वो कंपनी उन सबकी है, उन सबका उसके अंदर योगदान है। वो अपनी कंपनी को समझकर, अपने कार्य को समझकर उस काम को करते हैं। एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। साथ में ही इसमें और भी एक विशेष बात जो हम सबको समझनी चाहिए, अपने मन में रखनी चाहिए और इसके ऊपर कार्य ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों वो कहने लगे कि अगर कभी कोई बात होती है और उस बात को इम्प्लीमेंट करने में अगर मेरे को 1 दिन से ज़्यादा लग जाता है, यानी अगर पता चला कि उनके किसी उस एम्प्लॉयी जो जिनको लेके चले थे, उनके किसी बच्चे की फीस जानी है या इंश्योरेंस है उसका प्रीमियम जाना है या उनकी माताजी है उनको डॉक्टर के पास लेके जाना है या ऑपरेशन की कोई तिथि है, ऑपरेशन करना है। तो दोस्तों बोला अगर 1 दिन लेट हो जाता है, तो उनकी जो धर्मपत्नी है, उनकी धर्मपत्नी तुरंत उनको कहती हैं सब काम को छोड़िए और पहले इस काम को कीजिए। दोस्तों, वो जो उनकी धर्मपत्नी हैं, उनका इतना डेडिकेशन है टुवर्ड्स देयर एम्प्लॉइज़, देयर कंपनी कि वो कहती हैं कि नहीं, इन्होंने ही आपको आज इस लायक बनाया है और आपको इनके लिए सबसे पहले खड़े रहना चाहिए। तो दोस्तों, अंकल का तो है ही डेडिकेशन, लेकिन आंटी का जो डेडिकेशन है, वो सुपर डेडिकेशन है। साथ में पता चला कि मैंने पूछा कि आंटी क्या हाउसवाइफ हैं? बोलेंगे नहीं, वो डॉक्टर हैं। तो दोस्तों देखो, प्रोफेशनल हैं वो अपने डॉक्टरी कर रही हैं, प्रैक्टिस कर रही हैं, सर्जन हैं आंटी, लेकिन उसके बावजूद भी वो इस चीज़ को अब मैनेज करती हैं, देखती हैं कि भई किसी भी प्रकार से किसी के लिए कोई दिक्कत ना आए। तो दोस्तों ये होता है डेडिकेशन, ये होती हैं क्वालिटीज़ जो व्यक्ति को एक सामान्य रखते हुए भी बिल्कुल हाइट्स पे पहुँचा देती हैं। तो मैं तो बड़ा भावुक हो गया उनकी इन सब बातों को जानकर कि व्यक्ति इस प्रकार से भी हैं, इस तरह से भी चलते हैं। दोस्तों, ये जो कथा है, ये जो इंसिडेंट्स है, ये इंसिडेंट हमें प्रेरित करता है इस चीज़ के लिए कि हमें सिर्फ़ स्वार्थी होकर अपने लिए ना सोचते हुए इस समाज के लिए भी सोचना है, इस समाज के लिए भी करना है। उन लोगों के लिए तो अवश्य समय निकालना है और करना है, जो हमारे लिए उस क्षण पे खड़े थे, जब हम कुछ भी नहीं थे। तो उनकी एक साधारण जीवन शैली देखने लायक बनती है। इसके बाद उन्होंने मेरे को अपने जो एम्प्लॉइज़ थे, उन एम्प्लॉइज़ के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताईं, बहुत कुछ उन्होंने बताया और उन्होंने कहा कि भविष्य में कभी मेरे को मिलेंगे, तो अपने लैपटॉप में मुझे वो सारी चीज़ें दिखाएँगे, उनकी कंपनी किस प्रकार की है, उनके एम्प्लॉइज़ कौन-कौन हैं, किस प्रकार से काम करते हैं, कहाँ-कहाँ पे हैं। और दोस्तों इवन जो उनके एम्प्लॉइज़ हैं, उन्होंने उनको भी हायर एजुकेशंस दी हैं। उनके बच्चों को भी इंजीनियर्स बनाया है, उनको भी पीएचडीज़ करवाई हैं। जिस-जिस प्रकार से जो जिस योग्य था उसके लिए खर्च किया है और उनका सिर्फ़ भारत में ही नहीं है, भारत के बाहर भी उनका काम है। भारत के बाहर भी वो छोटे-मोटे जो भी अपने जिस प्रकार से उनको काम मिलते हैं, उसको करते हैं। दोस्तों, इतनी सी थी कथा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी और आपने अवश्य ही
इससे बहुत कुछ सीखा होगा। धन्यवाद।